आपको क्वेश्चन दिया गया है Sb किस तत्व का प्रतीक है। Sb है वो एंटीमनी का प्रतीक होता है, तो ये आपका आंसर होगा एंटीमनी Sb। सेलेनियम, सेलेनियम का प्रतीक क्या होता है Se। लेड का Pb जिसे शीशा भी बोलते हैं। टिन का प्रतीक Sn, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग स्टोरेज बैटरी में होता है। स्टोरेज बैटरी में लेड धातु का प्रयोग किया जाता है, तो डी आपका आंसर होगा। लेड का सिंबल क्या है Pb, इसको शीशा भी बोलते हैं। तो लेड धातु का प्रयोग स्टोरेज बैटरी में किया जाता है, और इसके अलावा शीशा का प्रयोग है वो गोला बारूद बनाने में भी प्रयोग में करते हैं। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो इस विचलन कोण को दर्शाने वाली घटना होती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण, इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, प्रिज्म के द्वारा। तो ये आपको डायग्राम में ग्लास प्रिज्म दिखाई दे रहा है। ये एक कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन इसको ऐसे कट किया जाता है जिससे ये प्रकाश का अपवर्तन दर्शाए। अपवर्तन का मतलब जैसे कोई भी ये लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये जा रही है इधर, तो ये अपने पथ से विचलित हो गई। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिधर से जाना चाहिए था उधर नहीं गई। इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन की घटना बोलते हैं। तो ये श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट है, जब इसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये अपने पथ से विचलित होकर 7 कलरों में विभक्त हो जाती है। ये 7 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और श्वेत प्रकाश की इस घटना को यानी अपने रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपण के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं ये कौन से कोण का विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है और कौन से कोण का विचलन सबसे कम हो रहा है। तो ये आपको लाल कलर दिखाई दे रहा है, तो लाल कलर है इसका विचलन सबसे कम हो रहा है। इधर से जानी चाहिए थी, इधर गई, इसका मतलब इसका विचलन कोण का मान कम है। और जो बैंगनी कलर है इसका विचलन कोण का मान ज्यादा होता है। जो तरंगदैर्ध्य होता है वो विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्ध्य लैम्डा विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंगदैर्ध्य का मान अगर ज्यादा होगा तो विचलन का मान कम होगा। तो जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का विचलन कोण है वो सबसे कम होता है। बैंगनी कलर का तरंगदैर्ध्य का मान कम होता है, इसलिए उसका विचलन कोण का मान ज्यादा होता है। तो ये 7 कलर हैं, आप इनको एक शब्द है उससे याद रख सकते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर नाम से याद रख सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से मध्यम कलर कौन सा होता है। तो ऐसे देखें तो ये मध्यम कलर ग्रीन लगता है, लेकिन ये नहीं होता है, येलो कलर है, ये मध्यम कलर माना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मध्यम कलर कौन सा होता है, तो येलो कलर मध्यम कलर होता है। तो आपको पूछा गया था सबसे कम विचलन कौन से कोण का होता है, कौन से कलर का होता है, तो लाल रंग का विचलन है वो सबसे कम होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा कि प्रिज्म है ये किस कांच का बना हुआ होता है, ये पूछा गया है। तो किस कांच का बना होता है, फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है। फ्लिंट कांच है उससे बना होता है प्रिज्म। किस रेशे को सुनहरी रेशे के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर किस रेशे को कहा जाता है। तो जूट है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, चमकीले भूरे रंग का होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। स्पाइग्मोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापने के काम आता है। स्पाइग्मोमेनोमीटर उपकरण के द्वारा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ये आपको डायग्राम में स्पाइग्मोमेनोमीटर दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये क्या होता है, इनफ्लूएबल रबर कप होता है जिसको यहाँ पर हाथ में लगाया जाता है, और ये बल्ब है। तो इस बल्ब में एयर वैल्यू होती है, इसको बटन को दबाकर एयर पास करवाई जाती है, और आपको रीडिंग कहाँ पर प्राप्त होती है, ये यहाँ पर वॉच दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको रीडिंग प्राप्त हो जाती है कि आपके बीपी का मान, बीपी कितना है। नॉर्मली बीपी होती कितनी है, 120/80 mmHg, मिलीमीटर Hg यानी पारा। तो ये नॉर्मल बीपी होती है। अगर 140 और बाई 90 इससे ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब बीपी हाई है। और 90/60
बीपी का मान इतना हो तो इसका मतलब आपकी बीपी लो है। लो बीपी को हाइपोटेंशन बोलते हैं, और हाई बीपी हो जाती है तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप कहलाता है। स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन को मापा जाता है उसको स्टेथोस्कोप यंत्र कहते हैं। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइसोमी 21 का मतलब 21वां गुणसूत्र है, उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, यानी नॉर्मली जो एक पेयर होता है उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो 21वां गुणसूत्र है उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। तो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है, ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है, और इसमें एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाती है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस अक्ष होते हैं महिलाओं में, लेकिन महिलाओं में इस अक्ष की कमी हो जाती है, यानी एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो गई तो उस रोग को क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम, जब 13वें गुणसूत्र की वृद्धि, 13वां गुणसूत्र है उसमें पुनरावृत्ति हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। और एडवर्ड सिंड्रोम, जब 18वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति हो जाए, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है? एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। एडवर्ड यानी 18, तो 18वें गुणसूत्र पटाऊ, यानी किसको पटाऊं? तो 13 को पटाऊं, यानी 13वें गुणसूत्र में जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो इसका मतलब पटाऊ सिंड्रोम रोग होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील होता है? विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरे जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें B1, B12 है, B7 सारे विटामिन आ जाएंगे। और बी और सी विटामिन है, ये जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा ए, डी, ई और के विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आपको कौन सा समूह दे रखा है? बी और सी। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है? इंसुलिन की मात्रा किसके दूध में ज़्यादा होती है? गाय, भैंस, ऊँटनी या बकरी? तो इंसुलिन की मात्रा है वो ऊँटनी के दूध में सबसे ज़्यादा होती है। तो सी आपका आंसर होगा। जब किसी को मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो जब किसी को मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है तो उसमें ब्लड में शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ऊँटनी का दूध उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ऊँटनी का दूध उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ऊँटनी का दूध है ये ब्लड शुगर है उसके लेवल को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी आपका आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी होती है? जब धातु या अधातु का जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील है, ये किससे बनी होती है? तो आप किसे याद रखेंगे? स्टील, लोकल, निकला। स्टील से स्टेनलेस स्टील हो गया, लोकल लो से लोहा, कल से क्रोमियम, और निकला से निकिल। तो लोहा Fe, क्रोमियम Cr और निकिल Ni, तो इनका मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। तो आपको ऑप्शन में कौन से में दे रखे हैं? लोहा, क्रोमियम और निकिल, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है।